बंशी ओम जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 17वां और श्लोक कल का आधा बाकी था। श्लोक नंबर है 22। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान सत्कार के बिना तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया जाता है वह तामसी दान कहा गया है। कल उसकी चर्चा हो गई। ए गिफ्ट विच इज मेड विदाउट गुड ग्रेस एंड इन ए disdainful spirit out of time and place and to unserving persons is said to be tamasika. Tamasika means very demon like, बहुत खराब, very bad. तो अदेश काले and charity performed at an impure place at an improper time to unworthily person or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. तो किसी को देना है तो फिर बहुत आदर सत्कार से देना चाहिए, ऐसे ही देने की जरूरत नहीं है। अब कर्म फल के संबंधी विशेष चर्चा करते हैं। 11वें से 22वें श्लोक तक इस प्रकरण में सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान का वर्णन किया। माने तीनों प्रकार का सत्व रज तम, ये सब दैवी संपत्ति है। और राजस और तामस यज्ञ तप और दान का वर्णन आया, वह पूर्ण तरफ से आसुरी है। सात्विकी सत्व है वो दैवी संपत्ति और आसुरी है वह यज्ञ तप। तामस है राजस है, राजस और तामस है वह आसुरी है। तो आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ तप और दान के फल के दो विभाग बताए हैं, दृष्ट और अदृष्ट। उसमें भी दृष्ट के दो फल बताए है ना, तात्कालिक और कालांतरिक। एक अभी मिल जाएगा और एक को समय लगेगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि राजस भोजन की तृप्ति होनी तत्कालिक फल है और रोग आदि होना कालांतरिक फल है। भोजन कर लिया, तात्कालिक तृषा भूख क्षुधा शांत हो गई, लेकिन यदि राजस भोजन किया, तामस भोजन किया तो जो रोग होते हैं वो कालांतर में होते, समय लगता है। उसी तरह अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। तो दंभ पूर्वक दंभार्थमपि चैवयत् 17वें अध्याय का 12वां श्लोक जो हम कर चुके हैं। दंभार्थम चपि माने दंभ के लिए सब करते रहते हैं ना, वो ठीक नहीं है। अभिसंधा यदु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जिस फल की इच्छा से जो किया जाता है या तो दंभ या दिखावे के लिए किया जाता है, वह यज्ञ को तू राजस समझ। अभिसंधा यदु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। सत्कार और मान पूजा के लिए जो किया जाता है उसको क्या कहा? सत्कार मान पूजा के लिए ही सब लोग प्राय करते रहते हैं ना, यज्ञ आदि। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार मान पूजा के खातर पाखंड दिखाने के भाव से किया जाता है, इस लोक में अनिश्चित नाशवान फल देने वाला जो तप है वह राजस कहा गया है। अब 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। परंतु जो दान क्लेश पूर्वक या प्रत्युपकार की अपेक्षा से या तो फल प्राप्ति का उद्देश्य रखे बिना दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। तो ऐसे किए हुए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है और इसी लोक में, इस जन्म में, इसी शरीर की उपस्थिति में मिलने की संभावना है। तो राजस दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, यहाँ स्पष्टता उन्होंने कर दी। हम है भी इधर, तो इधर ही फल मिलने वाला है, हाँ? इधर ही सब उसका जो भी मिलना है, अच्छा बुरा, स्वर्ग को परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए जो किया जाता है यज्ञ आदि का फल पारलौकिक है। परंतु राजस यज्ञ जैसे दोनों के एक जैसे दिखाते हुए फल भी अंतर है, हाँ? दिखते हैं एक तरफ है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप रोग आदि होगा, भौतिक कालांतरिक फल है, अर्थात सीधे भोजन का परिणाम है। पुत्रेष्टि यज्ञ का जो फल है वह आधिदैविक लौकिक फल है, अर्थात प्रारब्ध बनकर फल पुत्र के रूप में आता है। तो जो राजस पुरुषों का दंभ 17वें के 12वें 18वें बहुत बढ़ जाता है, फिर वो नरक में जा सकते हैं। 17 का माने अभी ही हमने जो श्लोक 12वां श्लोक अपि दम्भार्थम अपि चैव यत् का उच्चारण किया था, अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। फिर वही दोहरा रहे हैं, 18वें श्लोक की बात कर रहे हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। तो कहने का भाव यहाँ यही है कि अभिसंधाय तो फलम, फलम उद्देश्य वा लौकिक और पारलौकिक दोनों हो सकता है। उसमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले, उनके केवल दंभ, सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाले दोनों प्रकार के राजस पुरुषों का जन्म मरण प्राप्त होता है। जैसे जो राजस पुरुषों का दंभ यदि बढ़ गया तो फिर वह नरक में चले जाते हैं। आज कई लोग दंभ के नीचे ही जी रहे हैं, हाँ? और दंभ से ही सबको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ? दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक 42, यामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही श्रेष्ठ वस्तु है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं और जो भोग सिवाय और कुछ भी नहीं है, ऐसे जो बोलने वाले हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य को इस प्रकार की पुष्पित मात्र सुनने में ही अच्छी लगे मनोहर वाणी ऐसे ही बोला करते हैं, हाँ? परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले, हाँ? तो देखिए इसमें और आगे यह भी कह रहे हैं 42 और 43 दोनों का, तो भोग और ऐश्वर्य जन्म रूपी कर फल देने वाली वाणी है ऐसी। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की कई सारी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। और 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में भी भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। 9वां अध्याय और 20 और 21वां श्लोक, ये रहा विश्व। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य लोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान करे किए हुए सकाम कर्म को करने वाले
सोम रस पीने वाले पाप विना रहित मनुष्य यज्ञ द्वारा इंद्र के रूप में मेरा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। तो पुण्यों का फलस्वरूप पवित्र स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के दिव्य ऐसे देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब 21वें श्लोक में भी फिर कहा, फिर क्या हालत होती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो वह विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में फिर वापिस आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के आश्रय लेने वाले और भोगों को इच्छने वाले मनुष्य का आवागमन होता रहता है, आते जाते रहते हैं, एक जगह उनको स्थिर नहीं होता है। भगवान में असल में स्थिर होना चाहिए, परंतु तामस यज्ञ करने वाले, तप करने वाले, तामस पुरुष अधोगति में जाते हैं। स ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। यही बात 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। अब 16वें अध्याय में पतन्ति नरकेषु च, 16वां अध्याय में अंत में बताते हैं कि पतन्ति नरकेषु च अशुचौ नरके पतन्ति तानहं द्विषतः शूरान्। 16वें अध्याय का 19वां, तान अहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान हम, वो द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और नराधमों को, पापाचारियों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनि में डालता हूँ, है ना। इसलिए अच्छे लोगों का सत्संग करना। तुलसीदास जी कहते हैं, बरु भल बास नरक करता था दुष्ट संग जनी देई विधाता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों का संग अच्छा नहीं है। बरु भल बास नरक करता ता दुष्ट संग जनी देई विधाता। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम शुभाना सुरिष्वेव योनिषु ततो यान्त्यधमां गतिम्। फिर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय। अप्राप्यैव, प्राप्त करके नहीं, ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूर्ख मुझे बिना प्राप्त किए ही जन्मों जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी कई नीच गति को अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्म के अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। आज भी सिनेमा में जाओ तो लोअर, अपर ऐसा कुछ होता रहता है। हम पहले के ज़माने में 1-2 बार गए हैं तो पता है, लेकिन आज बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी जो कई बड़े लोग हैं उनको आगे, फिर कोई मध्य में, और जो सब में हम जैसे लोगों को बैठने को मिलता है। तो उसमें भी उच्च श्रेणी वाले, स्वर्ग में भी मध्यम श्रेणी वाले और कनिष्ठ श्रेणी वाले। तो ऐसे श्रेणी वाले जब अपना समान श्रेणी वालों को देखते हैं तो उनको ईर्ष्या होती है, यह हमारे समान पद में क्यों आ गए। बड़े वो लोगों को भी ऐसा होता है कि ये सब क्यों आ गए, और उनको ये होता है कि ये क्यों आ गए, हमें पीछे बैठाया। तो मध्यम कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर जिनके मन में अभिमान होता है वो फिर खुद कहते हैं हम कितने बड़े हैं, हम आगे बैठे।
ये सब बेकार है, आगे पीछे कुछ नहीं। भगवान का दर्शन भी दूर से हो जाए तो भी अच्छा है, वहां अंदर जाके पांव छूने की कोई जरूरत नहीं है। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाता है तो उसको स्वर्ग में भी दुखदाह ऋषि आदि होता है। जैसे शतक्रतु इंद्र को भी असुरों का अत्याचारों से दुख होता है। कोई तपस्या करे तो हृदय में दाह होता है, वह भयभीत होता है, पूर्व जन्म के पापों का पुण्य कह नहीं सकता। क्योंकि उसको स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूपी पापों नष्ट हो जाते हैं। पूत पापा, 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, पूत पापा। पूत पापा माने 20वें श्लोक में 9वें अध्याय के, त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा। पाप विना मनुष्य, पाप रहित मनुष्य यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई पूत पापा, वह यज्ञ के पुण्य से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। फिर उनको दुखदा भय आदि होना क्या पापों का फल है? उसका उत्तर यही है कि सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा का फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक जात के दोष आते हैं। गीता में कहा है 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। सर्वारंभा हि दोषेण। इसलिए भगवान कहे कि हे अर्जुन, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होते हुए भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म धूम से, अग्नि की तरह दोष से युक्त है। जैसे अग्नि धूम से युक्त है, ढक जाता है, उसी तरह कर्म दोष से सारे सगड़े कर्म भी हमारे ढक जाते हैं। इसलिए दोष मुक्त होने का प्रयत्न करना, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात धूम से अग्नि की तरह सारे कर्म कोई ना कोई दोष से युक्त है। जब सारे कर्मों के आरंभ मात्र में दोष रहता है, तब सकाम कर्मों में तो सकाम भाव होने से दोषों की संभावना बढ़ जाती है और उसमें अनेक जात के दोष रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है और फिर उनको स्नान भी करवाते हैं। रतलाम में मैंने ये देखा था, पूज्य विष्णु भाई पुष्करणा ने करवाया था अवभृत स्नान। तो पहले प्रायश्चित और बाद में अवभृत स्नान से सारी काया मन तन सब पवित्र। तो प्रायश्चित विधान से सिद्ध होता है कि यज्ञों में दोष पाप अवश्य होते हैं। जो दोष न होते तो प्रायश्चित कौन किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने के बाद भी दोष दूर नहीं होते हैं, कई अंश में रह जाते हैं। तो जो मेल लगे हुए जो वस्त्र हैं, वह साबु से धोने के बाद उसमें मैल निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा तंतुओं में रह जाता है। तो यहाँ भी भक्ति रूपी साबुन का यदि हम वस्त्रों में उपयोग करेंगे तो हमारे मैल निकल जाएंगे जन्म जन्मांतर के, फिर भी थोड़े कुछ बच गए। तो इसी कारण से इंद्र आदि देवताओं भी प्रतिकूल परिस्थिति का दुख भोगना पड़ता है, उनको भी कष्ट होता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करके उनके कर्मों को भगवान को अर्पण करने से ही होता है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए हुए कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं तो केवल भगवान का ही हूँ, अहम प्रभो मम प्रभु। इस तरह अहंता छोड़कर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से सबसे बड़ी शुद्धि दोष निवृत्ति की हो जाती है। इस तरह जितनी शुद्धि होती है तो उतने कर्म नहीं होते हैं। कर्मों से उतनी शुद्धि नहीं होती है जितना भगवान को हम शरणागति से कर लेते हैं, सरेंडर। भगवान के सन्मुख चले जाओ, सन्मुख हो अर्थ लाभ आय, पैसे की बात नहीं कही है, अर्थमान भगवान।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और तीसरी बात भगवान कृष्ण ने गीता में, अर्जुन ने जब पूछा कि मनुष्य न इच्छित हुए भी पाप का आचरण क्यों कर सकता है, तो भगवान ने कहा, उसने प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, तो उससे पापम आचरति। तात्पर्य यही हुआ कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है। इसलिए कामना के कारण आने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकता है। राजस और तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं और सात्विक यज्ञ करने वाले दैवी संपत्ति वाले हैं। परंतु दैवी संपत्ति के गुणों में जो राग हो गया, तो रजोगुण के धर्म होने से राग भी बंधन कारक हो जाता है। तो शास्त्रों में बताया कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, इसलिए कोई भी तरह से दान दे सकते हैं तो कल्याण होगा। इसका तात्पर्य हुआ कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि के अनुसार करना मुश्किल है। इसलिए कोई भी तरह से देने की, त्याग की आदत यदि हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए कोई भी किसी को भी दान करते रहना चाहिए। मध्यम श्रेणी वाले जो हैं वो अपने से उच्च श्रेणी वाले को देखते हैं तो वह उनकी भोग सामग्री, पद आदि अधिकार देखकर उनको दाह होता है। कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर उनको अभिमान होता है। कनिष्ठ श्रेणी वालों में उच्च और मध्यम श्रेणी वालों को देखकर असहिष्णुता होती है। माने परस्पर आपस में एक दूसरे बोले, इसको क्यों ऐसा मिला, इसको क्यों ये हुआ, ये यहाँ क्यों बैठा है, ये क्यों यहाँ स्वर्ग में आ गया, या तो मैं स्वर्ग में आ गया, तो अभिमान होता है। तो स्वर्ग में जो स्थित है वो भी नित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी श्रेणी वाला क्यों न हो, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, और उसकी चिंता भय सदा रहती है, हमारी स्थिति यहाँ रहने की, एक दिन हमें चले जाना पड़ेगा। दूसरों की उत्पत्ति सह न सके, ईर्ष्या हो जाए, जितने भी दोष हैं तो वह पूर्वकृत कर्मों का फल नहीं है। तो सारे दोष अंतःकरण की अशुद्धि के कारण के जन्मे। तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, स्थिति अच्छी बनानी चाहिए, निष्ठा। शास्त्र विहित सकाम कर्म करने से अंतःकरण की सर्वदा शुद्धि नहीं होती है, परंतु आंशिक शुद्धि होती है, जिससे स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को भोगते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि सर्वथा तभी ही दूर होती है जब उद्देश्य केवल भगवान का हो। नहीं तो जैसे 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, गीता जी के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते। तो हम ऐसा करें कि शुद्ध होने के लिए भगवान के सन्मुख हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जीव तुम्हारे पास आया हुआ है, बस इसी जीव का कल्याण करने की जिम्मेदारी प्रभु आपकी है और मैं आपके चरण में हूँ, बस मुझे अब ऐसे कर तेरे दरवाजे खोल तो मैं फिर भजन के लिए तैयार हो जाऊं। अब भगवान के दरवाजे खुलने के लिए भगवान को विनंती तो करनी पड़ेगी, बिना विनंती कुछ नहीं हो सकता है। कहना पड़ेगा कि हे प्रभु हमारा मंगल करो, हमारा मंगल करो।
ठाकुर ना ठाकुर बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, चित्त तो राधिका नो चित्त को तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, माथन चो तारो गलिए गलिए शो, माथन चो तारो गलिए गलिए शो, दुनिया नो दाता तो प्रेम बायो चे कठो, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, द्वारे वालया कुशमरिया धुरी भजन पकड़ायो बुझायो हूँ आयो तारे मुख, पकड़ायो बुझायो हूँ आयो तारे मुख, दातार बनी तो के मनो कछु, ठाकुर तारा ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, पकड़ियो मारे जीवन भर हो नहीं जाओ ओ शामरिया कदर सोता, आती देवालीरा तू तो दर्शन एक जवान, आती देवालीरा तू तो दर्शन एक जवान, दुनिया दातार बनी तू के मान्यो चे कठो, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को, जय रणछोड़ माथन छोड़ तारो गलिए गलिए
के कठोर, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा तोड़, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा तोड़, ठाकुर बंद दरवाजा तोड़, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। आप सबके हृदय में बैठे हुए इस रणछोड़ राय को, डाकोर के ठाकुर को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, जय राम जी की जय हो, जय हो।